नमस्कार साथियों, जीके के स्टडी क्लास पे पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए वर्ल्ड रिलेशन। कल के सेशन में हमने वर्ल्ड रिलेशन से संबंधित कुछ शब्दावलियां थी, उनके बारे में जान लिया था। आज के सेशन में हम वर्ल्ड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सभी साथी सेशन के अंत तक जुड़े रहना। आज का हमारा चैप्टर हो जाएगा 2 नंबर। कल के सेशन में हमने कुछ शब्दावलियां जानी थी, जिनमें से आपके पिता के पिता आपकी क्या लगी परदादा, आपकी माता की सास आपकी क्या लगी दादी, आपके पिता के ससुर आपकी क्या लगी नाना। उसी तरह की कुछ शब्दावलियां थी जिनको हमने जान लिया है। कुछ ऐसे पर्सन जिनसे काफी आप गुमराह हो जाते, उनको कल के सेशन में हमने संपूर्ण कर दिया था। आज के सेशन में हमारा क्वेश्चन आंसर रहने वाला है, तो प्यारे साथियों सेशन के अंत तक जुड़े रहना। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के देखो, कल के सेशन में हमने जाना था कि पिता का संबंध कैसे दर्शाया जाता है। जैसे आर टी का पिता है, तो ये पिता है, पिता का अर्थ पिता को हमें प्लस से दर्शाना है। माता को या स्त्री को हमें है ना, औरत है ना, औरत जैसे स्त्री, स्त्री को है ना माइनस से, वह पुरुष को प्लस से दर्शाना है हमें। तो पिता का संबंध आर एस का पिता है, एस का पिता है। एस का हमें लिंग निर्धारण किया है क्या इसमें? एस औरत है या एस महिला या पुरुष, पता है क्या? नहीं पता ना, तो हमें इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अब इसमें से आपको पिता का दे दिया ना, अब ऐसे बोल दे पी एस की बहन है, पी एस की बहन है, तो एस की बहन है ना, तो डॉट लगाओ और पी को आगे दर्शा दो। बहन या भाई का संबंध हो ना, तो डॉट लगा के आगे दर्शा दो। पिता या माता का संबंध हो ना, अगर एस की माता माता है, अब आपसे क्वेश्चन ऐसा भी बता दे कि एस की माता आर है, तो आप किसी ऐसे दो तरह से दर्शा सकते हो। एस की माता आर है, देखना एस की माता आर है, इस तरह दर्शा सकते हो, या आर एस की माता है, इसे कैसे भी दर्शा सकते हो। इसका तात्पर्य है पिता आपसे एक पीढ़ी ऊपर है ना, पिता माता है ना, चाचा ये आपसे एक पीढ़ी ऊपर है, तो इनको ऊपर दर्शाना है। और पिता के पिता आपके दादा है ना, दो पीढ़ी ऊपर है, तो दो पीढ़ी ऊपर ले लो। इस तरह की शब्दावली कल के सेशन में हमने आपको समझाई थी। आज हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आज के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपके लिए सभी के लिए एक क्वेश्चन है, सभी साथी साथ साथ इसे करते रहना। आर वाई का बेटा है, आर है ना, आर वाई का बेटा है, ये वाई वाई का बेटा है, बेटा है तो प्लस का चिन्ह दे दिया ना, आर वाई का बेटा है। पहले वाई के की पत्नी है, वाई के की पत्नी है, के की पत्नी है, के की क्या है? पत्नी, पत्नी है तो महिला, पत्नी ये हो गई तो ये पति होगा ना, जाहिर सी बात है। तो ये पुरुष ये महिला हो गया ना। पति पत्नी का रिश्ता ऐसे दर्शाना है आपको, ऐसे सिंबल लेना है साइड में तीर का और दर्शा देना है। हो गया, वाई के की पत्नी है, वाई का बेटा आर है, हो गया ना। अब आगे क्या है आपका? के जेड का इकलौता पुत्र है, के ना जेड का इकलौता पुत्र है। के पिता कौन है? जेड। इसे एक बार नीचे दर्शा देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। के पत्नी है, के की पत्नी है, के का पिता कौन है? के है ना जेड का इकलौता पुत्र है, जेड का इकलौता पुत्र है के, ये जेड इसका इकलौता पुत्र है के। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था, जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था। इसका तात्पर्य है ये पति है, ये इसका पिता है, तो ये देखो पुरुष है, पत्नी का निधन हो गया था। पत्नी का नाम अभी तो नहीं दिया गया है ना। आगे क्वेश्चन में क्या किया गया है? जेड आर से क्या संबंध है? जेड का आर से क्या संबंध है? जेड का ना आर से क्या संबंध है? तो ये इसका बेटा और ये इसका पोता, तो ये जेड आर से किस प्रकार संबंधित है? जेड है ना, जेड आर का दादा है, दादा है। अगर ऐसे पूछ ले आर जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो आर जेड का पोता है। क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं ना, देखना जेड आर से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन पूछ ले आपको जेड आर से किस प्रकार संबंधित है, तो आप क्या लिखोगे? जेड है ना आर से किस प्रकार संबंध है? जेड आर का दादा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले आर जेड से किस प्रकार संबंधित है, आर जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो आर है ना जेड का पोता हो गया ना दोनों। इसी तरह का क्वेश्चन है
अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं करना। क्वेश्चन क्या है पहले साथियों, क्वेश्चन आपका रहने वाला है, एक की माँ बी की बहन है। एक की माँ बी की बहन है। यार साथियों व्हाइट बोर्ड है, लिखने में थोड़ा समय लगता है। और बी की एक पुत्री सी है, और बी की एक पुत्री सी है। बी की एक पुत्री सी है। ए का बी के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध है? ए का बी के साथ क्या संबंध है? ये क्वेश्चन है आपका, देखो एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाएगा, क्या करना है देखना, क्वेश्चन को करना। ए की माँ बी की बहन है, ये है ए आपकी, है ना। इसकी माँ, माँ को आगे दर्शाओ, माँ में निर्धारित नहीं दिया गया, बॉक्स बनाओ। और ऐसे भाई बहन का रिश्ता आपको कैसे दर्शाना आपको बताया गया है ना, डॉट लगाओ। एक की माँ बी की बहन है, एक की माँ बी की बहन है, बी की बहन है। बी आदमी या लुगाई, जैसे औरत या पुरुष, पता है क्या, नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, हमें इस पर सिंबल नहीं लगाना है। अभी बी की बहन है और बी की एक पुत्री है, बी की एक पुत्री है सी, बी की एक पुत्री है सी, है ना। ये क्या है, पुत्री है, बी की एक पुत्री है सी। ए का बी के साथ क्या संबंध है? ए का बी के साथ क्या संबंध है? ए बी की क्या लगी, मौसी या भांजी, क्या लगी? क्वेश्चन दो बन जाते हैं देखना। बी ए से किस प्रकार संबंधित है? ए बी से किस प्रकार संबंधित है? ए बी से किस प्रकार संबंधित है? देखो इसमें दो बनते हैं, इसमें कहीं पर ये नहीं देगा ना, देखो एक ही माँ, एक की माँ बी की बहन है, बी की बहन है एक की माँ, और बी की एक पुत्री है, बी की एक पुत्री है सी। ए का बी के साथ क्या संबंध है? अब बताना। ए का बी के साथ देखो ऐसे भी हो सकता है, ए है ना, ए भी इसमें नहीं दिया गया कि पुरुष या महिला, इसमें भी लिंग निर्धारित नहीं है, इसमें भी लिंग निर्धारित नहीं है। तो एक संबंध तो बन सकता है, देखो ये इसकी क्या हो गई, मासी या मामा, या तो होगी मौसी या मामा, मामा या मौसी, मौसी होगी ना, मामा या मौसी। अब बी है ना, बी किस बी के किस प्रकार संबंधित है? भांजा या भतीजी, भांजा या भांजी। क्वेश्चन दोनों बन गए। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए का बी के साथ क्या संबंध है? ए है ना, बी से किस प्रकार संबंधित है? ए, ए भांजा या भांजी है बी का, क्या हो जाएगा आंसर इसका, भांजा या भांजी या भतीजी। हो गया, हो गया ना। ये देखो इसका पुत्र है, आपकी है ना, आपकी आपकी माँ है ना, आपकी माँ का मान लो लिंग निर्धारित, इसने माँ का नाम नहीं बताया, और इसने नाम बता दिया, आप किसी औरत ने नाम बता दिया, किसी व्यक्ति ने किसी अन्य को बताया है कि ये है ना, ये बी की बहन का, बी की बहन का पुत्र है या पुत्री है। इसमें क्या दिया गया है, ए की माँ बी की बहन है, इसकी माँ बी की बहन है, बोल दिया। अब बी की बहन है इसकी माँ तो, लेकिन ये भाई है या बहन इसको पता है क्या, नहीं पता ना, तो इसमें लिंग नहीं है, तो इसे हम ये नहीं बोल सकते कि ये मामा ही है, या फिर इसे हम ये नहीं बोल सकते कि ये मौसी है, नहीं बोल सकते ना। तो इसमें संबंध क्या होगा, भांजा भांजी या भतीजी, भांजी को भतीजी भी बोला जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आगे क्वेश्चन देखना। एक मिनट साथियों, जो भी साथी चैनल पर नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है,
सी एक की पुत्री है, सी एक की पुत्री है। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन भी गलत है, दूसरा लेते हैं। एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, सी ए की पुत्री है। दो क्वेश्चन सेम आ गए हैं, सी ए की पुत्री है। के एफ की बहन है, के एफ की बहन है, बहन है, के एफ की बहन है। जी सी का भाई है, जी सी का भाई है। जी सी का क्या है, भाई है ना, जी सी का भाई है। जी का चाचा मामा कौन है, जी का चाचा या मामा कौन है, ये आपको करना है। यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है, आपको आईएएस बना के जोड़ेंगे, क्यों डरते हो, आईएएस बनेंगे। जी का मामा या चाचा कौन है, आपको ये पता लगाना है। तो इसमें क्या दिया गया है, एफ ए का भाई है, एफ है ना, एक का भाई है, एक का भाई है एफ, एफ क्या भाई है एक का। सी एक की पुत्री है, एक की पुत्री कौन है, सी, क्या पुत्री, के एफ की बहन है, के एफ की बहन है, एफ की बहन है। भाई बहन को आगे दर्शा दो क्या, के एफ की बहन है ना। जी सी का भाई है, जी सी का भाई है, सी का भाई कौन है, जी, जी सी का भाई है। जी का चाचा मामा कौन है, जी का चाचा या मामा कौन है। तो ये तो इनकी क्या है, ये तो इनकी माँ है ना, या पिता है, ये लिंग निर्धारित नहीं है, तो इसमें से क्या पूछा, चाचा या मामा कौन है, ऐप हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, ये तो बुआ होगी, ये तो है ना, अगर ये है ना, ये अगर पुरुष होगा ना, पुरुष, तब तो ये बुआ होगी, ये चाचा होगा। अगर ये महिला होगी ना, तब ये मौसी होगी और ये मामा होगा। तो इनमें से क्या हो गया, ऐप हो गया ना। आसान सा क्वेश्चन है, यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है ये, देख लो एक बार। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, एमपी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है, एम पी का क्या है, पुत्र। क्यों पोत्री है ओकी, क्यों पोत्री है ओकी, क्यों किसकी पोत्री है, ओकी। जो पी का पति है, जो जो पी का पति है, जो पी का क्या है, पति। बताइए कि एम का और से क्या संबंध है, बताइए कि एम का और से क्या संबंध है, संबंध है। तो क्वेश्चन को करिए। एसएससी एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, एम पी का पुत्र है, एम किसका पुत्र है, पी का पुत्र है ना। क्यों पोत्री है ओकी, ये क्यों इसके पिता पता नहीं है कौन है, और इसके दादा, दादा कौन है, दादा या
इसका भी पता नहीं है, इसकी ये पोत्री है, दादा या दादी दोनों की पोत्री होती है, तो ये पता नहीं है वो क्या है, वो दादा या दादी। जो जो कौन होता है, क्यों पोत्री है ओ की, जो पी का पत्ती है, ये जो की है ना, जो जिसका, ये किसके लिए आते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए आते हैं, जो की जिसका, जो या जिसका, ये किसके लिए आते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए आते हैं। तो दूसरा कौन है, ओ है, ये पहला है। क्यों पोत्री है ओ की, जो पी का पत्ती है, जो कौन, ओ पी का पत्ती है, पी का पत्ती है, तो ये पुरुष हो गया, है ना। बताएगी एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध है, इसमें क्या दिया गया है, क्या कुछ नहीं दिया गया ना, तो अब हमें इसे क्या मानना होगा, देखना एम पी का पुत्र है, एम किसका पुत्र है, क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। हाँ क्वेश्चन यही है, एम पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है, तो ये आ गया एम, एम यहाँ पे आ गया ना, ये पी का पुत्र है एम, एम की बेटी होगी क्यों। अब इसमें क्या आ गया, क्यों पोत्री है ओ की, क्यों ओ की पोत्री हो गई, पोत्री यानी पोती, महिला हो गई ना। जो पी का पति है वो बी का पति है। बताइए कि एम का ओ से क्या संबंध है, एम है ना, ओ से किस प्रकार संबंधित है, ओ का बेटा है, क्या है बेटा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका पुत्र। क्या पूछा है, एम का ओ से किस प्रकार संबंधित है, एम है ना, क्या लगता है ओके पुत्र, आंसर क्या हो गया आपका पुत्र। इसी तरह के क्वेश्चन आंसर करने के लिए साथियों जुड़े रहिए हमारे जीके केसीटी क्लासेज पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।